जदयू के विधायक हैं, उनके भागने की भी हत्या कर दी गई है खगड़िया में। देखिए, यही तो मूर्खता है। किसी के पारिवारिक झगड़े में अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब तो लोगों को पकड़ पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। ये राजद की सरकार नहीं है, ये लालू प्रसाद जी की सरकार नहीं है कि सत्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से चलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है। अपराधी यदि गलत करेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, और जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसको पुलिस ठोकने का भी काम। और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन सपने देख रहे कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खगड़िया में जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भतीजा ही है, जो घटना के बाद से फरार है। घटना चौथम थाना क्षेत्र के जयप्रभा नगर की बताई जा रही है, जहां जदयू के महासचिव और बेलदौर विधायक पन्ना सिंह पटेल के भांजे कौशल सिंह की हत्या की गई है। इस घटना के बाद खगड़िया पुलिस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक प्रकाश सिंह को उनके भतीजे ने ही गोली मारी है। पूरा मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। इधर इस घटना के बाद खगड़िया में कोहराम मच गया है। लोगों का कहना है कि जब विधायक के ही परिवार में ऐसे मामले होंगे तो आम लोग क्या करेंगे। मृतक कौशल सिंह की पत्नी ने इस हत्या का आरोप मृतक के भतीजे आशीष सिंह पर लगाया है। पत्नी का आरोप है कि आशीष ने संपत्ति विवाद को लेकर उसके पति की हत्या की है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि मृतक कौशल सिंह का अपनी पत्नी से भी अक्सर विवाद हुआ करता था। इधर इस हत्या के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक के परिवार में ही उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया है। पत्नी का भी यह आरोप है कि उनके पति की हत्या से पहले कई दिनों से षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस मामले में स्थानीय सूत्रों की माने तो हत्या पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और सूत्रों का दावा है कि हत्या के पूर्व षड्यंत्र के तहत मृतक के परिवार के लोग ही इस घटना को लेकर मौके की तलाश में थे। बुधवार को सुबह से लेकर घटना को अंजाम देने तक मृतक कौशल सिंह के सभी गतिविधियों पर नजर बनाई गई थी, जिसके आधार पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में चौथम थानाध्यक्ष ने बताया है कि पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं को देखकर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिवार की माने तो मृतक प्रकाश सिंह की हत्या को लेकर उनकी रेकी विगत 8 दिनों से की जा रही थी। इधर इस मामले में विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार में बैठे लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बेलगाम है। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। डीके टैक्स फॉर्मूला के तहत भ्रष्ट अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है। अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई हैं उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब तो लोगों को पकड़ पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। यही ये सरकार का जो है रह गया है। इसके साथ ही साथ राजद के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव हैं, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब विधायक के परिवार में ही इस तरह की घटना हो रही है तो आम जनता क्या करे। जंगल राज के अलावा बोलने वाले ये बताएं कि अब बिहार में किसका राज है।
अब इस पर जो है बिहार की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है और कहा है कि जदयू विधायक का ये आपसी पारिवारिक मामला है, इस पर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन तनिष्क शोरूम जो लूट मामला था उसमें जितने भी लोग थे पुलिस ने सबको चुन चुन कर गिरफ्तार किया है। तो जो भी अपराधी जो है अपराध करेंगे तो उनको पुलिस गिरफ्तार भी करती है और कुछ का एनकाउंटर भी काम किया है करने का। तो ये राजद की सरकार नहीं है, यहाँ अपराधियों को जेल में जाना पड़ेगा। जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसे पुलिस ठोकने का काम करेगी। जदयू के विधायक हैं, उनके भागने की भी हत्या कर दी गई है खगड़िया में। देखिए, यही तो मूर्खता है। किसी के पारिवारिक झगड़े में कोई हत्या हुई हो तो पारिवारिक हत्या है, उनके परिवार के लोगों जैसा ने प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया है, उनके परिवार का इशू है, कोई अपराध नहीं है। तनिष्क के लूट में जितने लोग थे या तो पुलिस ने इनकाउंटर भी करने का काम किया और सबको चुन चुन कर गिरफ्तार करने के अंदर करके जेल के अंदर बंद भी करने का काम। ये राजद की सरकार नहीं है, ये लालू प्रसाद जी की सरकार नहीं है कि सत्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से चलेगा। यहां जो अपराधी है, अपराधी यदि गलत करेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा और जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसको पुलिस ठोकने का भी काम। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन से अपने देख रहे कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। अब तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है जिस पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति कर सके। वक्फ संशोधन बिल देश की संसद द्वारा पास किया गया, उसे लागू होने से रोकने की किसी की औकात नहीं है। तो तेजस्वी यादव पर बीजेपी के नेताओं ने मिल करके हमला बोला है और बिहार में जो जदयू विधायक के घर पर जो ये कांड हुआ है और उनके भांजे की गोली मारकर जो हत्या की गई है उसमें जो है उन्होंने कहा कि वो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन जो भी अपराध बिहार में हो रहे हैं उस पर नकेल कसने के लिए प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है और साथ ही साथ सरकार भी उस पर पहल कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।